आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में गहरा परिवर्तन लाएगा। यह सफर है मंक मोड, एक ऐसी अवस्था जहां हम अपने अंदर की खोज करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, कठोर अनुशासन को अपनाएंगे और अपने जीवन में प्यार, देखभाल तथा इंसानियत को महत्व देंगे। यह 6 महीने का रूटीन सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अपनी असली पहचान से जोड़ने का प्रयास करता है। अपने दिल से पूछें, मैं असल में क्यों बदलना चाहता हूं? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। इस महीने में अपने मन में एक दृढ़ निश्चय पैदा करें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने अंदर के छिपे गुणों को उजागर करेंगे। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत और डिजिटल शोर शराबे से थोड़ा दूरी बनाएं। अपने दिन का पहला घंटा मेडिटेशन और शांति में बिताएं। एक सरल लेकिन सुसंगत दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें और दिन भर के कामों के लिए एक योजना तैयार करें। इससे आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक और संतुलित होगी। इस महीने आप नियमितता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रोज सुबह की शुरुआत एक निश्चित रूटीन से करें। उठने, मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज और स्वस्थ नाश्ता करें। अपनी दिनचर्या को दिन प्रतिदिन दोहराएं ताकि आपके अंदर एक गहरी अनुशासन की भावना पैदा हो। हर दिन के अंत में अपने विचारों और अनुभवों को लिखें। यह न सिर्फ आपके मन की स्थिति को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपके अंदर की खोज को भी बढ़ावा देगा। अनुशासन और नियमितता के साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटी छोटी सफलताएं आपके अंदर धैर्य की भावना पैदा कर रही है। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं आता, इसे पनपने में समय लगता है। अब जब आपके अंदर अनुशासन की नींव मजबूत हो चुकी है, तो इस महीने अपने अंदर की गहराई में उतरे। अपने सपनों, डर और उम्मीदों के बारे में सोचें। आत्मविश्लेषण करें। आप किस चीज से डरते हैं? किन चीजों में आपका दिल लगता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, चाहे वो जीवन दर्शन, आत्मविकास या आध्यात्मिकता पर आधारित हों। ज्ञान से आपका मन शांत होगा और आपको नई दिशाएं दिखाई देंगी। अपने शरीर और मन की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। हल्की योग, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। अपने आप को प्यार करें, यही असली अनुशासन का हिस्सा है। अब समय है अपने शारीरिक अनुशासन को बढ़ावा देने का। रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो या योगा। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी मिलेगी। अपने खाने पीने में भी अनुशासन लाए। ताजगी से भरपूर, पौष्टिक और हल्का भोजन करें। अनावश्यक चीनी और जंक फूड से दूरी बनाएं। ये आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपके मन को भी शांत रखेगा। इस महीने खासकर शाम के समय डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। अपने समय का एक हिस्सा पूरी तरह से ऑफलाइन बिताएं और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करें। अब आप अपने अंदर की खोज में और भी गहराई से उतरेंगे। अपने अनुभवों का सम्यक विश्लेषण करें और देखें कि आपने अब तक क्या सीखा है। अपनी गलतियों से सीखें और सुधार के नए रास्ते खोजें। कुछ नया सीखने का प्रयास करें। हो सकता है कोई नई भाषा, कोई शिल्पकला या कोई तकनीकी कौशल। इस प्रक्रिया में आपकी आत्म खोज होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस महीने अपने अंदर के प्यार और इंसानियत को बाहर भी ले आएं। जरूरतमंदों की मदद करें, समाज सेवा में हिस्सा लें। जब आप दूसरों के साथ अपना प्यार बांटते हैं, तो आपके अंदर और भी सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। अब आप 6 महीने के इस सफर को पीछे मुड़कर देखें। सोचें, आपने क्या-क्या बदलाव देखे हैं। अपने जर्नल के पन्नों को पढ़ें और उन सफलताओं को याद करें जिन्हें आपने हासिल किया है। अपने अनुभवों से सीख लेकर नए लक्ष्य बनाएं। यह समय है अपने अगले सफर की योजना बनाने का, जो आज के इस मंक मोड के अनुभव से उत्पन्न हो। आप समझ जाएंगे कि असली अनुशासन सिर्फ एक महीने का नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर का साथ देता है। इस पूरे सफर में आपने जो धैर्य, अनुशासन, प्यार और इंसानियत दिखाई है, उस पर गर्व करें। अब इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और हमेशा याद रखें कि असली बदलाव अपने अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, यह 6 महीने का मंक मोड का सफर सिर्फ एक अभ्यास नहीं है,
ये आपके जीवन में बदलाव की एक क्रांति है। हर दिन, हर पल आपको एक नया सबक देता है। अपने आप को खोजिए, अपने दिल से प्यार कीजिए और दूसरों के प्रति भी अपनापन और देखभाल रखिए। इस कठोर अनुशासन में आप न सिर्फ अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में भी खिल उठेंगे। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में बताएं, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर, सच्ची इंसानियत वाला संसार बना सकें।